कैकेयी के महल में चुप होते थे। इसको भरत जानते हैं कि श्री राम कहां होंगे इस समय, कैकेयी के महल में। और जो श्री राम कैकेयी के महल में होंगे तो जो राम के बिना कभी रहा ही नहीं, खेल में भी अलग नहीं हुआ, वो लक्ष्मण कहां होगा, कहां होगा, कैकेयी महल में। और जिसका जीवन राम के दर्शन के अधीन हो, जो राम के दर्शन के बिना जी न सके, वो चक्रवर्ती नरेंद्र कहां होंगे, कैकेयी के महल में। और जब बछड़े चले गए तो गायें कहां रहेंगी, बछड़ों के पास। इस समय सारी अयोध्या एकत्रित होगी कहां, कैकेयी के महल में। भरत जी को आओ देखा रहता, कुछ नहीं देखा उस समय। भरत जी के महल एकदम सीधे कैकेयी के महल में घुस गए, एकदम सीधे कैकेयी के महल में। एकदम राम जी एकदम कैकेयी के महल में प्रविष्ट हो गए। कैकेयी ने कहा, वाह, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भरत मेरे महल में आया हो। हमेशा भरत कौशल्या के महल में जाते हैं, आज कैकेयी के महल में क्यों गए, अभी बताता हूं। हमने जो कहा उसका प्रमाण देता हूं। जब वहां गए तो देखा क्या कि सारा संसार दुखी, सारी अयोध्या दुखी, जड़ भी दुखी, प्रकृति भी दुखी, वन भी दुखी, बाघ भी दुखी, तालाब भी दुखी, नदियां भी दुखी, वृक्ष भी दुखी। केवल एक खुशी, कौन, श्री कैकेयी। कहते क्या बात है। उसने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तेरे नाना अच्छी तरह से हैं, तेरी मामा ठीक है ना। तुरंत जैसे मस्तक पे फेंका हो, समझे कि हाँ सब ठीक है। पूछी श्री राम जी, सकल कुशल कही भरत सुनाई। फिर भरत जी पूछते हैं, तुरंत अपना सवाल करते हैं। देखिए सवाल, और फिर मेरी बातों का आपको प्रमाण मिल जाएगा। मैया मैं तेरे इस महल में तुझे देखने नहीं आया हूं, मैं तेरी आरती लेने नहीं आया हूं, और न मैं मामा का कुशल सुनाने तुमको आया हूं। मेरी मां ये बता कि मेरे राम कहां हैं, मेरे भैया कहां हैं, मेरा लाडला लक्ष्मण कहां है। सियाराम कौन है भाई, देवियों हंसना हो तो वहां जाके हंसा करो, ये प्रसंग हंसने वाला तो है नहीं, उधर बैठा करो। मेरे राम कहां हैं, मेरे लक्ष्मण कहां हैं, मेरी माताएं कहां हैं। कहूं कहां तात कहां सब माता, अब कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। हम तो ये जानने के लिए आए, बोल ये सब कहां है। कैकेयी ने सब कुछ सुना दिया। राम राम कहते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, होश आया। कहते मेरे पिताजी कहां हैं। पिताजी के मरण का सारा कारण बता करके कहा, पिताजी सब बता दिया। राम जी सुन करके, पिता का मरण सुन करके चक्रवर्ती नरेंद्र जमीन पर, श्री राम, भरत जी महाराज, मेरा मस्तिष्क अगर थोड़ा भी विक्षिप्त होता है ना तो प्रसंग भूल जाता है। तो चक्रवर्ती नरेंद्र का मरण सुन करके श्री भरत जी महाराज जमीन पर गिर पड़े। और जमीन, पिता के मरने का दुख तो होता ही है, लेकिन वो कहते हैं मुझे दुख सिर्फ एक है, ज्यादा दुख। क्या दुख है। आपको तो मरना ही था, आप तो मरते ही। वो पिता भाग्यवान है जो पुत्र के कंधे पर जाता है, वो पुत्र अभागा है जो पिता के सामने मरता है, और वो पिता भी अभागा है जिसके सामने उसके बेटे मरे। जाना तो आपको था ही। केवल दो दुख है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा दुख क्या है कि चलत न देख न पायम तू ही
बाप का अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। और दूसरा दुख क्या है कि मैं चाहता था कि मेरे हाथ को लेकर अब राम के हाथों में दे देते और कहते रघुनंदन मैं जा रहा हूं, आज से मेरे राम के पिता तुम। बस वो नहीं हो पाया। तातन राम ही सौंप्यहु मोहि। फिर पूछते हैं मां पिता मरे क्यों, पिता गए क्यों? अब जब कारण सुनाया कि राम जी को मैंने वनवास मांगा, तुमको राज्य मांगा, अब तो भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौं। हे तू अपन पो जान जिय, थकित रहे धैर्य मोह। दुख दो तरह के होते हैं सज्जनों, दुख दो तरह के, बड़ा मनोवैज्ञानिक निरूपण है। एक तो दुख वो होता है जिसको पा करके लोग रोना शुरू करते हैं तुरंत, और एक दुख वो होता है कि जिस दुख के आने पर लोग रोना भी भूल जाते हैं। जो कुशल चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, वो कहता है इसको रुलाओ, बोलो डॉक्टर साहब इसको रुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो सकता है, इसको रुलाओ। मुझे एक डॉक्टर ने बताया था महाराज, मेरे एक मित्र का पिता था, मेरा मित्र मर गया, उसके पिता के पास में गया 10वें दिन, वो तब तक रोया नहीं था, और जो मरा था वो भी डॉक्टर था, और जो नहीं रोया वो भी डॉक्टर था। और एक डॉक्टर उसका मित्र था, उसने मुझसे कहा, जब मैं 10वें दिन गया तो मुझको देख करके, मेरा अतिशय स्नेह था पिता पुत्र दोनों से, वो रोने लग गया, खूब रोया। तो जो उनका मित्र डॉक्टर था कि रोने दीजिए इसको, चुप मत कराइए, ये रोए ही नहीं है 10 दिन से। तो रोना भी उसकी चिकित्सा है महाराज जी, रोना भी उस रोग की चिकित्सा है। भरत जी को पिता के मरने के बाद तो रोना आया, लेकिन राम के बनने के बाद रोना नहीं आया। और दुनिया ने यह समझा कि भरत जी को पिता के मरने का दुख है, राम जी के मरने का बन जाने का दुख नहीं है। राम जी यहां से कैकेयी जी को बहुत कुछ कह करके श्री भरत जी महाराज कौशल्या मां के चरणों में जाते हैं। कौशल्या मां ने जब श्री भरत को देखा, दौड़ करके उठा करके हृदय से लगा लिया। कौशल्या अम्मा के मुख से कुछ शब्द ऐसे जरूर निकले कि भरत जी को कसम खानी पड़ी है। भरत जी ने एक नहीं 4 बार कसम खाई है कि मैया मैं नहीं जान, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। लंबी कसम है, मैंने पन्ना पलट दिया इस समय, मैं निर्दोष, पन्ना पलटूंगा भी पूरा नहीं होगा प्रसंग, मैं निर्दोष हूं, सीधा मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, 3 बार कसम खाई। तो चौथी बार ये कसम और खाई, पहली कसम खाई कि मैया जे परिहरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, तेहि कहे गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर। एक दूसरा उसके पहले कि जौ यह होय मोर मत माता, और तीसरी फिर है कि पाऊं मैं तीन कहे गति घोरा, जौ जननी यह सम्मत मोरा। तीसरी कसम। और चौथी कसम है कि तीन कहे गति मोहि शंकर देव, जौ जननी जौ यह जानो भेऊ। अगर मैं इस भेद को भी जानता हूं, चौथी कसम है, भाव कि तुम्हारी राय नहीं भी तुम जानते तो नहीं होगे, कहे नहीं। अब माता की स्थिति क्या हो गई देखिए, मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय,
कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन का है। बेटा तुम तो मन वचन कर्म से राम के भक्त। और इतना नहीं, फिर माता ने बड़ी प्रमाण दिया है। ऐसा प्रमाण महाराज कहां मिलेगा? चंद्रमा अग्नि के बजाय विष टपकाने लग जाए और बर्फ में से आग निकलने लग जाए, मछली को जल से वैराग्य हो जाए, ज्ञान होने के बाद मोह न मिटे, ये सब हो सकता है, लेकिन तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। विदु विसु चवय श्रवय हिम आगी होई बारी चर बारी विरागी भय ज्ञान बरु मिटय न मोहु तुम राम ही प्रतिकूल न होहु आदि आदि। इसके बाद वशिष्ठ जी महाराज आते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के उपदेश देकर के शोक का निवारण किया है थोड़ा सा, और उसके बाद कहा कि महाराज क्रियाकर्म करने, महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए तैयार हो जाइए। राजा के शरीर को नाव से निकाला गया, वैदिक विधि से उसको स्नान कराया गया, बड़ा विचित्र विमान बना है और विमान अयोध्या के गलियों से निकला है और आकर के सरजू के किनारे उसको रखा गया। सरजू के किनारे अभी चिता सजानी बाकी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी समय चिता सजाने के पहले चक्रवर्ती जी का पार्थिव शरीर सरजू के तट पर रखने के बाद भरत जी ने सुना छम छम छम, 3 आवाजें। क्या है? आंख पलट के देखा, फाड़ के रह गए। कौशल्या हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं, इन्होंने अपने को श्रृंगारों से सजा रखा है पति के साथ सहगमन करने के लिए। भरत जी ने देखा, आंखें बरस पड़ी, कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। मां, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, इससे बढ़ के मेरा अभाग्य क्या होगा कि श्री राम अयोध्या में थे और मैं 12 वर्ष तक मामा के यहां रहा। इससे बढ़ के मेरा अभाग्य क्या होगा कि मैं कैकेयी का बेटा हूं। इससे बढ़ के मेरा अभाग्य क्या होगा कि मेरे राज्य के लिए मेरे बेटे को जंगल जाना पड़ा। इससे बड़ा अभाग्य क्या होगा कि आज चक्रवर्ती नरेंद्र को तुरंत मुखाग्नि नहीं मिल पाई मेरे कारण। इससे बढ़ के अभागा, इससे बढ़ के मेरा अभाग्य क्या होगा कि आज मध्यम पुत्र को मुखाग्नि देनी पड़ रही है, जबकि इसके अधिकारी सर्वथा भगवान श्री राम थे। मां, इस इतने अभागे भरत को मातृहीन करके मां और अभागा मत बना।